मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सव्यसाहुलं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेवली भणिदं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद देव प्रणीत ग्रंथादिराज समयसार परमागम शिविर का आखिरी दिन है ना आज, कि कल हो गया? आज है, औपचारिक ही कह लो आज, लेकिन देखा जाए एक तरह से तो कल ही हो गया। आज तो अपन जो बचे खुचे हैं, अब बचे हैं तो क्या करें, चलो सुबह और हो जाए, कहने को ये भी हो जाए 9 तारीख तक था तो 9 तारीख तक पूरा हो जाए। चलो जो भी है, चाहे वो 8 तक था चाहे 9 तक था, लेकिन हमारे पास माल तो हर दिन है, हर समय है वही है, वही का वही है ऐसा है। शिविर तो डेट देता है, जगह देता है, भोजन देता है, नाश्ता देता है, लेकिन जो हमें चाहिए वो तो हम ही ले लेंगे, हमें किसी और से लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ही है। चंदू भाई जी, समयसार परमागम ठीक है बेटा, चलेगा। अभी तक तो गुणस्थान पर चर्चा हुई और अचानक चर्चा हुई तो 2 बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पर भी हो गई। आज थोड़ा सा पहले से ही सूचना थी, इसलिए आज अपन समयसार जी ग्रंथ ले रहे हैं। समय अल्प है और उतने समय में जितना हमारे लिए प्रयोजनभूत हो सकता है वही हम प्रयास करेंगे। समयसार की गाथा नंबर 11, ये गूंज सी रही है आवाज, थोड़ी ऐसी है क्या? गाथा नंबर 11, इसे लेने का हम प्रयास कर रहे हैं। सुप्रसिद्ध गाथा है। जो समयसार जी ग्रंथ की तो हर गाथा ही भेद विज्ञान के लिए समर्पित है। आचार्य कुंद कुंद ने सर्वत्र भेद विज्ञान की ही चर्चा की है। कोई भी गाथाएं देख लें तो उन्होंने निश्चय व्यवहार के प्ररूपण द्वारा
वस्तु स्वरूप को बताया और भेद विज्ञान को ही ऊर्ध्व रखा है। इसलिए कोई भी गाथा ले लें बात वही बताएगी। लेकिन अभी 11वीं गाथा के माध्यम से हम भेद विज्ञान की चर्चा करेंगे। सुप्रसिद्ध है, सबने पढ़ी हुई होगी, भिन्न भिन्न शैलियों में सुनी हुई भी होगी, और आज अपनी अलग शैली में भी जो भी है वही भी जानेंगे। लेकिन बात तो वही की वही रहेगी, कोई नया नहीं आएगा, है ना। लोगों को रहता तो है कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, है ना। मुकेश जी साहब, नया चाहिए। प्रमोद जी साहब, क्या नया चाहिए है? कई लोग तो ऐसी चर्चा करते हैं, हर शिविर में जाओ बे पंडित और वो वे ग्रंथ, और इनके सोनगढ़ियों वाले में तो सुबह समय सार, एक टाइम समय सार, एक टाइम मोक्षमाल प्रकाशक, इनके दो ही हैं, बाकी तो ऐसे ऐसे लोग, है ना, समीक्षा करते हैं, चर्चा करते हैं, आरोप लगाते हैं। अब दो कहो चाहे एक कहो, चाहे इन सबसे भिन्न अपने को कहो, हमें तो देखना अपने को ही है महावीर। अपन देख रहे हैं गाथा नंबर 11 का बहुत अद्भुत विषय है, बहुत सुंदर प्रकरण है और एकदम अनुकरण करने योग्य, समझने योग्य है। पेज नंबर इसमें मेरे पास 28 है, आपके पास ग्रंथ कदाचित नहीं होंगे, यहाँ हैं। चलिए कोई बात नहीं, वैसे हम इसमें से कम पढ़ेंगे, और इसका जो पूरा निचोड़ है, जो इसमें पूरा टीकाओं में और गाथाओं में और भावार्थ में जो बताया गया है, उसकी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। गाथा नंबर 11 है, और इस गाथा नंबर 11 में ऊपर उत्थानिका में जो लिखा हुआ है मैं पढ़ता हूँ। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले यह कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए। कौन सी गाथा में? अब 7वीं गाथा, फिर 8वीं गाथा में थोड़ा थोड़ा सा उसकी, 8वीं गाथा में हाँ अनुसरण नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उसकी उपयोगिता सी भी बता दी है। जिस प्रकार मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में समझाया जाता है, किंतु मिलेच्छ हो जाना ठीक नहीं है, ऐसी चर्चा आई। कहते हैं कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों अंगीकार ना किया जाए। वाह नवीन जी साहब, दो बात हैं। क्या दो बात हैं? ये है क्या शिखर जी में कुछ जादू सा? ऐसा लगता है कि 10-20 ही हैं और देखो देखो तो 100-100, 150-150 हो जाते हैं। शाम को ही मुझे ऐसे ही लगता है। मैंने सोचा कल तो कुछ हो ही गया, अब आप तो गुणस्थान की कक्षा में, मुझे लगा कि 10-20 ही से बचे हैं, और जहाँ शुरू किया और मंगलाचरण चलते चलते वहाँ 300-400 लोग इकट्ठे हो गए। अभी मुझे ऐसे ही लग रहा था कि 10 यहाँ हैं, 10-20 वहाँ हैं बस, लेकिन अब तो चलो अच्छा है। मतलब आप लोग ये सोचते हैं कि पहले शुरू तो करो, हम तो तैयार ही बैठे हैं। बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा बिंदु है। और अभी ऐसा विकल्प तो है नहीं कि अब अगला किसका है, अगला किसका है ना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कोई घंटे 2 घंटे चलाने वाला हूँ। बिल्कुल कोशिश करेंगे बराबर टाइम पर हो और विषय मूल हमें समझ में आ जाए। इसमें 2 बिंदु कहे, क्या कहे कि पहले कहा था कि व्यवहार नए को अंगीकार नहीं करना चाहिए, फिर आगे कहा किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला हो तो ऐसे व्यवहार को क्यों अंगीकार ना किया जाए। 2 बातें हैं। इसके उत्तर रूप में गाथा सूत्र कहते हैं। देखो प्रश्न एकदम क्लियर हो
तो इसका उत्तर जल्दी समझ में आए। फिर से प्रश्न उठाता हूँ, फिर से प्रश्न बोलता हूँ। यहाँ कहा कि पहले तो कहा था, है ना, आप लोग भी बोल देना तो भी मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों ने बराबर सुन लिया। पहले तो कहा था, क्या कहा था? कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना, नहीं करना सुमतिलाल जी साहब, नहीं करना। फिर आगे कहा यदि वह परमार्थ को कहने वाला है, यदि परमार्थ को बताने वाला है, तो ऐसे व्यवहार को क्यों अंगीकार ना किया जा? जब परमार्थ को बता रहा है तो फिर तो उसको अंगीकार करना चाहिए ना, पंडित जी साहब, निर्मल जी साहब। तो हम करें क्या? व्यवहार को अंगीकार नहीं करें, एक तो बात यह है। और यदि वह परमार्थ को बताता है तो थैंक यू तो होना चाहिए ना, उसको थैंकफुल तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमें पानी पीना है, प्यास लगी है, तो हम पानी पीना चाहते हैं, ओके, लेकिन पानी कहाँ मिलेगा ये जिसने बताया उसका भी थोड़ा बहुत तो आभार प्रदर्शन तो कर ही देना चाहिए, कर देना चाहिए कि नहीं? पक्का है कि नहीं? उसने बताया कि पानी यहाँ मिलेगा, चाय पीना है वहाँ मिलेगी, नाश्ता कहाँ वहाँ मिलेगा, भोजन कहाँ वहाँ मिलेगा। चंदू भाई जी सब बता दिया आपको, तो आप क्या कहोगे? हाँ ठीक, चले हम उसको कुछ कहेंगे कि नहीं? क्या कहेंगे उसको? थैंक यू, थैंक यू ही कहेंगे। लेकिन थैंक यू कहने से हमारी प्यास उससे बुझेगी कि वहां जाएंगे तो उससे बुझेगी? बस इतना ही है व्यवहार को, थैंक यू, बस इतना है। माने जिसने हमें बता दिया कि पानी कहाँ मिलेगा, तो पीना तो हमें पानी ही है, प्यास तो हमारी पानी से ही बुझने वाली है, बताने वाले से प्यास बुझने वाली नहीं है। तो बताने वाले को हम क्या कहें? थैंक यू कहें, लेकिन वह ग्रहण करने योग्य तो नहीं है। इतनी सी बात है। माने एक एंगल से यहां पर व्यवहार नय को थोड़ा सा थैंक यू भी कहा जा रहा है, लेकिन थैंक यू कहकर उसको पकड़ा नहीं जा रहा है, उसको छोड़ा ही जा रहा है। और उसने जो हमें मार्ग बताया, उसके निमित्त से जो हमें बात मिली, उसको ही पकड़ा जा रहा है। इतनी बात है। देखो जो नए नए लोग होंगे उनको तो लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन जो अच्छा स्वाध्याय करते रहते हैं, समझते रहते हैं, उनको पकड़ में आता है। नहीं तो कोई सोचे क्या, हम तो सोच रहे थे अपना कल्याण करना है, कुछ बात बताएंगे कि ऐसे रहो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ऐसी बात करो। पूरा शिविर निकल गया, एक वाक्य नहीं आया। पंडित साहब आपने कुछ कहा ऐसा एक आध वाक्य पूरे प्रवचन में? अच्छे से बैठना चाहिए, लाइन से बैठो, भोजन अच्छे आराम आराम से करो, पालथी मार के करो, खड़े होके मत करो हैं? कपड़े पहनो तो ऐसे पहनो, चलो तो ऐसे चलो, बोलो तो ऐसे बोलो। पूरा शिविर निकल जाता है और किसी के मुख से एक वाक्य भी नहीं निकलता कि क्या करो। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि ये बातें तो सब जगह मिल जाती हैं, ये बातें तो सब सिखा देते हैं, लेकिन जो हमें सीखना है, जिसके लिए हम आए हैं, वो तो यहां ही मिलेगी। अब गाथा अपन पढ़ लेते हैं जरा, बहुत अद्भुत गाथा, गाथा नंबर 11। क्या लिखा? व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देश दो दुसुधेणो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदी जीवो।
व्यवहार नए अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नए भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय होए है। गाथा में अपन मूल प्राकृत गाथा में देखें, बेलुकर जी साहब क्या लिखा, बवहारो भूदत्थो। क्या लिखा? प्राकृत गाथा ही देखना है ना, जरूरत नहीं है हिंदी की, सामने सबके है ही। बवहारो भूदत्थो के अभूदत्थो, वो जो ऐसा बना है वो क्या है? वो आ है ना? इसमें नहीं है ना। वैसे देखा जाए प्राकृत में तो वो साइन लगता ही नहीं, सही लिखा है। संस्कृत में लगता है ना? संस्कृत में लगा मिलेगा व्यवहारो भूदत्थो। संस्कृत में अ का अवग्रह, इसको अवग्रह कहते हैं, है ना? ऐसा साइन बन जाता है एस जैसा, और उसको अपन जब संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें आ निकलता है ना? तो व्यवहारो प्राकृत में तो आएगा भूदत्थो। मेरे पास जो यहाँ रखा है ग्रंथ, इसमें तो उन्होंने प्राकृत में भी ऐसा ऐस बना दिया। वो इसलिए बना दिया कि जिससे थोड़ा सबको ख्याल में आ जाए, लेकिन प्राकृत में व्याकरण के नियम के अनुसार उसकी भी जरूर गलत कर दिया। क्या गलत नहीं कर दिया, उन्होंने सोचा कि कोई इसका अर्थ का अनर्थ ना निकाल ले, क्योंकि वहां तो लिखा है व्यवहारो भूदत्थो, तो कोई ऐसा अर्थ निकाल लेगा कि व्यवहार नए भूतार्थ है। ये अर्थ गलत ना निकाल ले। और आपको पता हो कि कुछ ऐसे विद्वान भी हैं दुनिया भर में, देखो दुनिया भर में 2-4 तो है नहीं, 10-20 तो है नहीं जो यहां बुला लिए, भरे पड़े हैं, और अपने इधर के भी हैं उधर के भी हैं, सब दुनिया भर में हैं। तो कुछ विद्वान इसका अर्थ ऐसा भी करते हैं कि आचार्य ने तो भूदत्थो लिखा है। क्या लिखा है? भूदत्थो लिखा है, व्यवहार नए भूतार्थ है। आपने कहा मन से लगा दिया भूतार्थ है, बिल्कुल क्लियर लिखा व्यवहारो भूदत्थो। लेकिन अब कौन समझे और क्या समझे? होने को भूदत्थो माने भूतार्थ ने जो कहा, कथनचित किसी अपेक्षा से व्यवहार को भी भूतार्थ कहा है। सुनना भी ध्यान से बराबर पूरा, अपन पूरा कंप्लीट इसको सेट करेंगे, तब तक एकदम पूरा धीरे धीरे अपन को आगे आगे चलते चले जाना है। लेकिन अपने में यहाँ तो आचार्य ने वो जो टीकाओं में जो अर्थ निकाला है, सीधा 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 एक ही अर्थ है, व्यवहारो अभूदत्थो, माने उसका अर्थ निकलेगा अभूतार्थ है। व्यवहार नए अभूतार्थ है। और भूदत्थो देसिदो शुद्धणो। भूदत्थो माने भूतार्थ है। क्या भूतार्थ है? देसिदो माने कहा गया है, देसिदो माने कहा गया है। तू दु शुद्धणो, शुद्ध नए को भूतार्थ कहा गया है। और फिर आगे कहा भूदत्थ मस्सिदो खलू, के भूत के भूतार्थ के 80 दो जो आश्रित है, माने भूतार्थ के आश्रित है, भूतार्थ की जो शरण ग्रहण करता है, सम्मा दिट्ठी हवदी जीवो, जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। इसका ही हिंदी पद्य अनुवाद छोटे दादाजी ने भी किया है, आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भार ने। उन्होंने थोड़ा सा एडवांस किया है, ये तो है ही अपने आप में बढ़िया। उसमें लिखा व्यवहार नए अभूतार्थ है, ऐसा नहीं, शुद्ध नए भूतार्थ है,
अभूतार्थ है व्यवहार नए, भूतार्थ की ही शरण गह, यह आत्मा सम्यक लहे। सीधा सरल अर्थ बैठ गया। यह लिखा शुद्ध नए भूतार्थ है, शुद्ध नए कहो, निश्चय नए कहो, शुद्ध नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नए। एक लाइन में क्लियर, पर अंत में शिक्षा दे दी। ये दो हैं, शुद्ध नए भूतार्थ है और व्यवहार नए अभूतार्थ है। मान लिया, जान लिया मुकेश जी साहब, तो हम करें क्या? तो आगे की लाइन में कह दिया भूतार्थ की ही शरण गह, भूतार्थ की ही शरण में जाओ तो क्या होगा? भूतार्थ की ही शरण गहे, यह आत्मा सम्यक लहे, यह आत्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है। तो भूतार्थ की शरण में जाने का मतलब क्या है? शुद्ध नए की शरण में जाने का मतलब क्या है कि शुद्ध नए का जो विषय है, कौन? शुद्धात्मा। उस शुद्धात्मा को जो प्राप्त करता है, और क्या करके? कि व्यवहार नए का आश्रय छोड़ करके, व्यवहार नए का आश्रय छोड़ करके जो शुद्ध नए का आश्रय लेता है वह सम्यक दृष्टि हो जाता है। इतनी सी बात है। देखो यहां लिखा, अर्थ पढ़ता हूं। व्यवहार नए अभूतार्थ है और शुद्ध नए भूतार्थ है, ऐसा ऋषिश्वरों ने कहा, बताया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से वास्तव में सम्यक दृष्टि है। थोड़ा सा इसके बैक में जाते हैं। होने को मुझे लगता है जितने भी यहाँ बैठे हैं वे व्यवहार और निश्चय का स्वरूप लगभग सब समझते होंगे। ये व्यवहार और निश्चय किसके भेद हैं? किसके भेद हैं? नए के भेद हैं। होने को पता लगभग सबको रहता है, लेकिन जब पूछो ना तो ऐसा लगता क्या पता, अलग टाइप का तो नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए सोचना पड़ जाता है। लेकिन सीधा सीधा है कि व्यवहार और निश्चय किसके भेद हैं? नए के भेद हैं। और नए के भेद, नए किसका नाम है? थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में जा रहा हूं, जिससे जो एकदम जो नए लोग होंगे उनको भी पता चले कि क्या चीज है। नए किसका नाम है? ये कठिन कठिन मत बताओ, सम्यक श्रुत ज्ञान का, इसका उसका नहीं, कथन पद्धति नहीं, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। किसी भी वस्तु को देखने का अपना नजरिया, बस इसका नाम नए है। सीधा सिंपल है। किसी भी वस्तु को देखने का नजरिया, नजरिया कठिन तो है नहीं, ये तो फेमस है शब्द। और एक कठिन है दृष्टिकोण, किसी को ये भी समझ में ना आए, एंगल, ये तो ठीक है ना सबको। किसी भी वस्तु को देखने का एंगल, बराबर, उसका नाम है नए। देखो पूरी वस्तु तो प्रमाण की है, और प्रमाण की पूरी वस्तु को तो हम तुम कोई भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि अनंत धर्मात्मक है, अनंत गुणात्मक है। तो अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक वस्तु को सामान्य जन तो नहीं देख सकते, जान सकते। तो उनको यदि वस्तु को देखना, जानना है, समझना है, तो उसके वस्तु के किसी एक एक एंगल को देखकर ही हम जान समझ सकते हैं। अब उसको यदि हमें जानना, देखना है, समझना है, तो उसके लिए हमारे पास यदि कुछ उपाय है तो वो है नए। जैसे मैं आपसे पूछूं प्रमोद जी साहब, नींबू कैसा है? कठिन तो नहीं पूछ लिया प्रश्न, है ना? कई बार इसमें ही सोचने लग जाते, क्या पता क्या बोलें, अरे क्या पता क्या बोलें। अब सीधा सीधा सिंपल तो है मीमांसा। क्यों? मींसू, नींबू कैसा होता है?
वो ही बताती है, वो सिद्ध हमको ही पता है। अब आप लोग डर रहे हो बताने में इसका। नींबू कैसा है? खट्टा है। अच्छा, जब मुझे बताओ, जब ये पूछा जाता है, अभी प्रवचन में तो गोल गोल सब निकलेगा मुझे पता है, और घर में और सब जगह तो नींबू खट्टा ही है। नींबू में है तो ढेरों विशेषताएं, गोल भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है, हल्का भी है, भारी भी है, हरा भी है, पीला भी है, और फिर उसमें भी कहां कहां की बहुत वैरायटी है। कौन सी जगह का है, बहुत बहुत वैरायटी है। नींबू में इतनी सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जब पूछो तो एक ही जवाब आता है कि नींबू खट्टा है। तो हमें नींबू खट्टा क्यों दिखाई दिया? क्योंकि हमने नींबू को खट्टे नजरिए से देखा, उसका जो खट्टा स्वाद है उस एंगल से देखा। तो वस्तु को इस किसी एक एंगल से देखना, उसका नाम है नय। अच्छा मुझे बताओ, हमने नींबू को खट्टा तो कहा, खट्टा देखा, खट्टा देखा, खट्टा कहा, क्या वो गोल नहीं है उसी समय? उसी समय पीला नहीं है, हरा नहीं है, छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, हल्का नहीं है, भारी नहीं है, सब है ना? सब है। तो उस समय वे सब क्या हैं? गौण हैं। मुख्य क्या हो गया? खट्टापना। तो हमने नींबू को किसी एक एंगल से देखा, तो जिस एंगल से देखा वो चीज हो जाती है मुख्य, और जिन एंगल को हमने गौण इग्नोर किया, क्या किया? इग्नोर किया, उस समय वे सारे उसके गुण हो जाते हैं गौण। और नय का यही कमाल है कि वह अपनी प्रयोजनभूत चीज को ग्रहण कर लेता है, उस एंगल को, नजरिए को ग्रहण कर लेता, उस नजरिए से उस वस्तु को ग्रहण कर लेता है, बाकी को गौण कर देता है। गौण ही होते हैं, खत्म नहीं हो जाते, खत्म नहीं हो जाते। अब मैं पूछता हूं, अब इसमें बहुत सारे उदाहरण तो कोई पूछ लो, नमक कैसा है अब सबको पता है ना? नमक कैसा है? सफेद नहीं है, लेकिन हमने एंगल कौन सा देखा? स्वाद, खारेपन की तरफ से देखा। तो किसी भी एक एंगल से वस्तु को देखते हैं, उसका नाम नय है। और देखो, नय में दो चीजें होती हैं, देखने का नाम नय है, और जो हमने देखा उसको ही बोल दो। जिस एंगल से हमने देखा, तो देखने का नाम ही नय है एक्चुअल में। तो बोलने का तो बाद की बात है। क्यों? क्योंकि जो बोले ही नहीं, जो बोले ही नहीं, तो क्या वो नए नहीं होंगे उसके? देख लिया, जान लिया, विचार कर लिया, उसका नाम नए। अब उसी चीज को बोल दे तो नए एक तो ज्ञान के अंश हैं, जो मात्र उस किसी नजरिए से देखते हैं, देखते हैं इसलिए वे ज्ञान के अंश हैं। और उसी चीज को बोल दो तो वचनात्मक भी कहलाते हैं। तो इसलिए नयों को दो प्रकार का कहा जाता है, ज्ञानात्मक और वचनात्मक। तो अभी इसकी लंबी व्याख्या नहीं करना है मुझे, बस इतना जानना है कि किसी भी वस्तु को देखने के जो एंगल हैं, नजरिया हैं, उसका नाम है नय। अब मुझे बताओ, हमें तो भेद विज्ञान करना है, सम्यक दर्शन करना है, मूल प्रयोजन तो यही है। तो सम्यक दर्शन करना है, भेद विज्ञान करना है, हमें जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना समझना है। तो हम सबसे पहले किसको जाने देखें? अपने आत्मा को। यही है ना उद्देश्य। अच्छा मुझे बताओ, आत्मा कैसा है? कैसा है? पक्का ज्ञान दर्शन में है कि और भी है तो अनंत गुण, लेकिन हम उसको एक एंगल से देख रहे हैं कि ज्ञान वाला है।
दर्शन वाला है। ये बाकी सारे हमने उनके जो गुण हैं वे सब उस समय क्या कर दिए, गौण कर दिए। अच्छा बताओ, अब देखना एक एक इसमें ही सारा विषय चल रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है ना व्यवहार नय अभूतार्थ है, निश्चय नय भूतार्थ है। तो व्यवहार नय अभूतार्थ क्यों कहा, निश्चय नय भूतार्थ क्यों कहा, ये हम दोनों को ही समझने का प्रयास करते हैं। अभी हमने जाना आत्मा ज्ञान वाला है ना, आत्मा दर्शन वाला है। हमने आत्मा को इस एंगल से देखा। अच्छा मुझे बताओ, यदि हम दूसरे एंगल से पूछें, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? शुद्ध भी है और नहीं, कोई कोई मना कर रहा है। कैसा है तो आत्मा भी संसार अवस्था में शुद्धा शुद्धात्मक, शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। सही है ना, बराबर है ना? किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो बता देना। है, शुद्ध भी है अशुद्ध भी है। शुद्ध देखोगे तो शुद्ध दिखाई देगा और अशुद्ध देखोगे तो अशुद्ध दिखाई देगा। अब हम देख कौन से नजरिए से रहे हैं, हम जिस नजरिए से देखेंगे हमें वैसा दिखाई देगा। अब गिलास में आधा पानी है, आधा भरा हुआ गिलास है, तो मुझे बताओ वो है आधा है कि पूरा है? आधा, आधा खाली नहीं वाला है। देखो ये सब चीज देखने के नजरिए ही होते हैं और कुछ भी नहीं है। अभी हमें यहां देखना है कि यहां कह रहे हैं व्यवहार नय अभूतार्थ है, निश्चय नय भूतार्थ है। तो यहां व्यवहार नय को अभूतार्थ क्यों कहा, निश्चय नय को भूतार्थ क्यों कहा, जरा हम उसको भी देख लेते हैं। पहली बात तो ये देख लें, आत्मा को जो अशुद्ध कहा जा रहा है वह किस नय से है ना। अभी यहां दो ही नय से अपन बात करें, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक को अभी ना लें। तो यहां व्यवहार नय से आत्मा को अशुद्ध देखा जा रहा है और निश्चय नय से आत्मा को शुद्ध देखा जा रहा है। व्यवहार नय से अशुद्ध देखा जा रहा है। व्यवहार नय का काम क्या है, पहले एक और चेक कर लें। आपने पढ़ा तो है ही सबने, अभी भी इस शिविर में पूरे में वही चला, वही चला। और जो विद्वान आए वहीं से शुरू करें, चाहे वो मनीष जी आए तो वही से शुरू करें, अभय जी आए तो वहीं से शुरू करें, और जिनने लिया इधर भी जो कक्षाएं चली वो वहीं से शुरू। क्योंकि जब वो आभास समझाए तो हर एक को वो भूमिका बनानी पड़ती है। तो भूमिका जिन ने बनाई तो वो सब ने वहीं से शुरू किया। मैंने सबको चेक किया, जाके चेक किया, मैंने सब में देखा बैठ के, तो देखा तो वहीं से भूमिका बनी। अब यहां पर भी छोटी सी भूमिका बना लें, इतनी सी। व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा जा रहा है तो क्यों, और निश्चय नय को भूतार्थ कहा जा रहा है तो क्यों। और यहां तो जो टीका है ना, टीका में तो यहां लिखा, मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा, इसमें तो लिखा व्यवहार नय सब ही अभूतार्थ है। व्यवहार नय सब ही माने जितने प्रकार का व्यवहार है वह सब का सब अभूतार्थ है। तो पहले जाने व्यवहार नय कहता क्या है, देखता क्या है, बताता क्या है। व्यवहार नय के दो काम, सीधे सरल शुद्ध चंदू भाई। व्यवहार नय के दो काम, दो को एक करना और एक को दो करना। है ना, सीधा सिंपल है ना। फिर से बोलता हूं, लूणदिया जी साहब, व्यवहार नय का क्या काम है अमिता जी? दो को एक करना और एक को दो करना, ये व्यवहार है। तो ये कहां की परिभाषा आ गई? परिभाषा तो यही है, इसको जितनी चाहे फैला लो। ये कैसी, मतलब कैसी परिभाषा?
पहला नंबर क्या कहा संजय जी साहब? दो को एक करना, दो को एक करना। देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का। बस अभी एक ही परिभाषा पढ़ना है ना, गाथा तो सबको याद है तो सब बोल देंगे अभी। देह चेतन एक है तो दो। देह माने शरीर, चेतन माने आत्मा। तो देह चेतन दो अलग अलग हैं, लेकिन दो को क्या कर दिया? एक। ये किसने किया? व्यवहार ने। देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का। बस अब ये तो क्या किया इसने? व्यवहार ने दो को एक कर दिया। अब अगला दूसरा पॉइंट क्या कहा था? एक को दो भी करता है, एक को दो भी करता है। कैसे किए? 7वें नंबर की गाथा क्या है? दृग ज्ञान चारित जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से। नीचे की लाइन नहीं बोलना है अभी, नीचे की बात हम बोलेंगे, है ना। देखो एकदम क्लियर है। 7वीं गाथा में कहा कि एक को दो करने की बात कही ना, तो यहां क्या कर दिया? यहां तो 3 कर दिए। 3 कर दो चाहे 4 कर दो। व्यवहार दो करने का मतलब भेद कर देना, दो करने का मतलब भेद कर देना। आत्मा एक अखंड द्रव्य है, उस एक अखंड द्रव्य को कितने भागों बांट दिया? 3 भागों में। किसमें? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। आत्मा में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। इस तरह से भेद करने का नाम व्यवहार है। तो कितना कितना सरल हो गया एकदम। व्यवहार ने देह चेतन जो भिन्न भिन्न थे उनको एक कर दिया। एक कर दिया का मतलब कह दिया और जान लिया, करता तो है ही नहीं। माने दो को एक जाना, एक कहा, और एक जो अभेद अखंड आत्मा था, उस अभेद अखंड आत्मा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या टुकड़े टुकड़े कर दिए? ज्ञान है आत्मा में, आत्मा ज्ञान वाला, आत्मा दर्शन वाला, आत्मा सुख वाला, आत्मा वीर्य वाला, ऐसे भेद भेद करके बता दिया। अच्छा मुझे बताओ, अब ये जो व्यवहार ने जो काम किया, गाथा ही चल रही है अभी, ये मत समझना कि इधर तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, दूसरा दूसरा बोल रहे हैं, दूसरा दूसरा बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। सुनना, व्यवहार ने जो काम किया सही है। दो को एक और एक को दो, बोलो। मतलब आप लोग उसके सपोर्ट में हैं। हाँ, ये तो चलो आप लोग सब अध्ययन वाले हैं, मैं थोड़ा सबसे पीछे वालों से पूछ दूं। कोई कहे वाह, आगे वाले अध्ययन वाले और हम पीछे वाले बैठे तो ऐसे ही बैठे हैं। ऐसे नहीं बैठे हैं, आप लोग भी अध्ययन वाले ही होंगे, लेकिन वहां से आवाज नहीं आती ना, इसलिए। अच्छा फिर से मैं पूछता हूं प्रश्न, प्रश्न क्लियर है? फिर से बोलता हूं, क्या बोलता हूं? व्यवहार ने दो काम किए, दो को एक किया और एक को दो किए। तो ये जो काम उसने किया सही है क्या? यदि उसने हमें पानी पीने का रास्ता बताया है हमारी प्यास बुझाने के लिए, तो किसी एंगल से उसने काम सही किया है। इसलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना थैंक यू है क्योंकि उसने यही तो काम किया ना, पानी पीने का रास्ता बताया। कैसे बताया? हमें पता ही नहीं था कि जीव कौन है, तो उसने पहचान कराई। पहचान कराई, ये शरीर में रहने वाला जो हाथी जीव है, चींटी जीव है, ये मनुष्य जीव हैं, ये आत्मा और शरीर को मिलाकर जो एक करके उसने कथन किया, तो जीव की पहचान कराई। व्यवहार ने एहसान मानना चाहिए। इसलिए जो कोई कोई जो खुलासा करते ना व्यवहार न भूतार्थ, तो किसी अपेक्षा से ठीक भी है। इस अपेक्षा से, किस अपेक्षा से? इस अपेक्षा से व्यवहार न कथनचित भूतार्थ है, क्योंकि उसने हमें
जीव की पहचान कराई। देखो पहली पहली बार में किसी को पहचान नहीं होती। जब बाल बोध पढ़ते हैं तो वहां बाल बोध में कहां से सिखाते हैं? जीव, डायरेक्ट आत्मा से सिखाते हैं? नहीं समझ में आता। तो सबसे पहले तो यहीं से सिखाते हैं कि शरीर सहज जो आत्मा है, अथवा ऐसा भी नहीं हाथी जीव है, चींटी जीव है। अच्छा बताओ जीवों के नाम बताओ, पिक्चर दिखाएंगे तो इनमें कौन कौन जीव है, कितने कितने अजीब हैं। तो क्या बताते हैं? मनुष्य दिखाई देगा, ये जीव है। ये हाथी, ये जीव है। घोड़ा, ये जीव है। कुत्ता, ये जीव है। बिल्ली, ये जीव है। ये सब पहचान किसने कराई? व्यवहार ने। इसलिए व्यवहार ने हमें जीव की पहचान कराई प्राथमिक भूमिका में, स्टार्टिंग में। इसलिए वह हमारे लिए थैंकफुल तो है। मगर अभी मगर बाद में अभी थैंक यू हुआ ना, अभी एक और बचा ना, डबल थैंक यू देंगे ना। अभी तो उसने बताई है कि पानी वहां मिलेगा, लेकिन पानी कहां मिलेगा वो भी तो जान लें जरा। सेकेंड पॉइंट, व्यवहार ने एक काम और किया। कौन सा काम? अभी तो दो को एक करके बताया, अब एक को दो करके बताएगा। एक को दो करके बताएगा मतलब अभी तो उसने कहा ये हाथी जीव, चींटी जीव, ये जीव, ओके, ये मनुष्य जीव, तिरंच जीव, नहर की जीव, ये कहे। उसके बाद धीरे धीरे डिटेल करते हैं ना। वो क्या है कि इसमें जो शरीर है ना वो अजीब है, और जो आत्मा है वह जीव है। अब जो आत्मा है, आत्मा सीधा सीधा समझ में आ जाएगा किसी को? किसी को समझ में आ जाएगा आत्मा? किसी ने कहा कि तुम अपने आत्मा को जानो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कोई जीव गया किसी ज्ञानी के पास, मुनिराज के पास जाए, और मुनिराज इतना सा कह दें कि तुम अपने आत्मा को जानो, आत्मा में रमो, आत्मा में जमो, तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो जाएगा। तो आत्मा को जान लेगा चंदू भाई? कैसे जानेगा? तो उस आत्मा को जनाने वाला मतलब उसको बताने वाला, समझाने वाला भी तो चाहिए। तो आत्मा को कैसे समझें? तो उसको समझाया, दृग् ज्ञान चारित जीव के हैं। ये तीनों किसके हैं? कि आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा दर्शन वाला है, आत्मा सुख वाला। अच्छा मुझे बताओ, हमने जो आत्मा की परिभाषा पढ़ी अथवा जीव की परिभाषा पढ़ी, ईमानदारी से बताना, वो परिभाषा निश्चय की है कि व्यवहार की है? कौन सी? जीव किसे कहते हैं महावीर? अरे वाह, क्या बोले? जो जानता देखता है उसे। अच्छा मुझे बताओ, जो जानता देखता उसे जीव कहते हैं, परिभाषा निश्चय की है कि व्यवहार की? क्यों है व्यवहार की? भेद। आत्मा सीधा सीधा तो समझ में आता नहीं, तो उस आत्मा को समझाने के लिए जो जानता है, देखता है, और लगा दो सुख दुख का अनुभव करता है, ये जीव है। ये भेद करके जो आत्मा को समझाया, ये किसका उपकार है? इसलिए तो पूछते हैं, ये व्यवहार जब है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, तो जिनवाणी में उसको जगह क्यों दी? अरे इसलिए दी क्योंकि उसने हमें इतना समझाया, आत्मा के बारे में बताया है। यदि वो नहीं बताता तो हम निश्चय को प्राप्त नहीं कर सकते, निश्चय के विषयभूत आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उसका भी कथनचित उपकार होने से उसको जिनवाणी में जगह मिली है। ऐसा है। तो कितनी बात हो गई? व्यवहार नय के दो काम हो गए। बिल्कुल सरल सरल ही चल रहे अपन, है ना, कठिन कठिन भाषा में नहीं चल रहे हैं। दो काम हो गए क्लियर, जितना हो उतना एकदम पक्का हो। दो काम। पहला, फिर से व्यवहार नय ने क्या किया सुमति लाल जी साहब? दो को एक कर दिया, है ना, और दूसरा काम किया, एक को दो कर दिया। तो दोनों जो काम किए उसने हमारी भलाई के लिए किए कि हमारे नुकसान के लिए किए? भलाई के लिए किए, कि हमें कुछ समझ में आ जाए। पहले तो जीव की पहचान कराई, और फिर जीव की पहचान पहले स्थूल रूप से कराई, शरीर आश्रित जीव की पहचान कराई। फिर जो जीव थोड़ा समझ में आने लग गया,
तो उसके और भेद कर करके उसकी विशेषताएं बता बता के उसका अच्छे से वर्णन उसने कर दिया। इसीलिए वह बात समझ में आ गई। अब समझ में आने लगी कि आत्मा कैसा है। अब इसी में तो इसमें लिखा सब ही व्यवहार नय भूतार्थ हैं। अब होने को तो इसकी व्याख्या जितनी चाहे कर लो। व्यवहार नय कितने प्रकार के, कितने प्रकार के सोच ही रहे हैं सब। ऐसा तो नहीं कंफ्यूज्ड हो, कोई 4 कोई 2, 2 कहो तो भी सही है, 4 कहो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब इनकी व्याख्या लंबी हो जाएगी, इसलिए अब ज्यादा नहीं कर पाएंगे। क्यों? अभी जब चारों के भेद, पहले तो 2 भेद किए, सद्भूत असद्भूत, उपचरित अनुपचरित, है ना। फिर दोनों के, सद्भूत के उपचरित अनुपचरित, असद्भूत के भी उपचरित अनुपचरित। ये सब प्रकार के व्यवहार नयों ने किसका परिचय कराया? किसका? देखो पहला जो 4 जो व्यवहार कहे ना, पहला नंबर का अपन डालते हैं उपचरित असद्भूत, पहला। दूसरा अनुपचरित असद्भूत, दूसरा अनुपचरित असद्भूत, तीसरा उपचरित सद्भूत, उपचरित सद्भूत, और चौथा अनुपचरित सद्भूत। गड़बड़ नहीं होना, अनुपचरित सद्भूत। टाइम होता तो मैं आराम से एक एक चीज लेते, लेकिन बहुत लिमिटेड है। मुझे तो वो घड़ी दिखती बार बार और ऐसा लगता है कि अनावश्यक उल्लंघन ना हो। होने को तो टाइम हो गया, पता आपको? नहीं पता लेकिन अब देखो एक्स्ट्रा ही चल रहा है, सुनना फिर से थोड़ा सा और, है ना, 10 मिनट ले लें। क्या बोले? 4 प्रकार के व्यवहार नय में जो उपचरित असद्भूत है वह संयोगों के द्वारा जीव की पहचान कराता है। किसके द्वारा? संयोगों के द्वारा। एक अनुपचरित असद्भूत इस शरीर के द्वारा जीव की पहचान कराता है। पहले तो कहता स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं, फिर दूसरे नंबर पर ये शरीर मेरा है, ये शरीर से जीव की पहचान कराई। फिर इसके बाद और अंदर गए, देखो बाहर से अंदर की ओर जाते हैं सारे नए। पहले स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि ये जीव के हैं, वहां से पहचान। फिर और निकट गए, फिर कहां से? शरीर से जीव की पहचान, ये शरीर मेरा है। फिर और अंदर गए, कहां? ये रागादिक भाव जीव के हैं, क्रोध मान मायलोभ कसाय के भाव जीव के हैं। ये कौन सा? उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, है ना। और फिर और उसके आगे गए तो जो शुद्ध पूरी शुद्ध पर्याय हैं, केवल ज्ञानादि पर्याय हैं, उनसे जीव का परिचय कराना, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। इन सब ने, चारों प्रकार के व्यवहार नयों ने जीव का ही परिचय कराया है, कोई धोखेबाजी नहीं की है, हमारा ही भला किया है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, घोटाला नहीं है, है ना। ये व्यवहार नय। और फिर 4 प्रकार के निश्चय नय, उन 4 प्रकार के निश्चय नय ने भी कहीं ना कहीं से जीव तक ही ले गए हैं। 4 प्रकार के निश्चय नय कौन से? एक अशुद्ध निश्चय नय, एक शुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय के कोई भेद नहीं है, शुद्ध निश्चय नय के 3 भेद हैं, एक देश, साक्षात और परम शुद्ध निश्चय नय। एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध। मैं जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि मुझे मूल प्रयोजन पे आना है, नहीं तो इनकी व्याख्या भी अच्छी हो सकती थी। अशुद्ध निश्चय नय तो रागादि से आत्मा को तन्मय बताता है। एक देश शुद्ध निश्चय नय एक देश शुद्धता के आधार से जीव का कथन करता है। साक्षात शुद्ध निश्चय नय पूर्ण जो निर्मल केवल ज्ञानादि पर्याय हैं, उनसे जीव को अभेद बताता है। कितने हो गए? 7 हो गए। 4 व्यवहार के और ये 3 निश्चय नय की। अब एक और बचा अंतिम निश्चय, कौन सा? परम शुद्ध निश्चय नय। ये क्या बताता है? बस एक, अभेद, अखंड, बस
जैसा है वैसा है, एक ज्ञायक भाव है। उसको ही कितनी भाषा में कह दो, चाहे वह परम पारणामिक भाव है, चाहे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, दृष्टि का विषय है, त्रिकाली ध्रुव है, जो कुछ भी है ये सब बताने वाला है परम शुद्ध निश्चय नय। यहां पर मुझे बताना 4 प्रकार के व्यवहार, 4 प्रकार के निश्चय। इनमें जो व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा और निश्चय नय को भूतार्थ कहा, उसमें हम व्यवहार नय के कितने भेद बनाएं? 4। सब 4 कहेंगे मुझे पता है, क्योंकि 4 ही तो कहे। अभी मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करता हूं। एक्स्ट्रा मतलब है वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। व्यवहार नय 4 नहीं 7 हैं। हाँ, हो ये कोई कहे ये कहाँ से नया नया कुछ भी बताते रहते हो? अभी तक तो सब बता रहे थे कि 4 हैं व्यवहार नय और 4 निश्चय नय है। चंदू भाई यहां क्या बोल रहे हैं? 7 व्यवहार और 1 निश्चय। ऐसा क्यों? सुनना, ये 4 प्रकार के जो व्यवहार नय थे वे तो व्यवहार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये भेद का निरूपण करते हैं, भेद करते हैं वस्तु में। और जो निश्चय के 4 भेद कहे ना, उनमें पहले के जो 3 हैं वे पर्यायों की तरफ से जीव का कथन करते हैं। किस तरफ से? पर्याय की तरफ से जीव का कथन करते हैं। अशुद्ध निश्चय ने भी रागादि से जीव को अभेद बताता है कि आत्मा राग स्वरूप है, आत्मा क्रोध स्वरूप है, आत्मा मान स्वरूप है। तो ये राग क्रोध आदि क्या पर्याय हैं? तो पर्यायों की तरफ से जीव का कथन किया। फिर अगला जो एक देश शुद्ध निश्चय आया, उसने एक देश शुद्ध पर्यायों की तरफ से जीव का कथन किया। पर साक्षात शुद्ध निश्चय आया, उसने केवल ज्ञान आदि शुद्ध पर्यायों की तरफ से जीव का कथन किया। तो सबने पर्यायों से ही कथन किया। प्योर जीव की चर्चा किसने की? कौन करने वाला है? एकमात्र परम शुद्ध निश्चय है जो द्रव्य को बताता है। किसको बताता है? द्रव्य को बताता है। बाकी तो सब पर्याय में चले गए। तो परम शुद्ध निश्चय के सामने जो 3 निश्चय है ना, ये भी सब व्यवहार हो जाते हैं। ऐसा है। तो अब यहां पर हाँ जी, हाँ सही बात है। चलो अपन निष्कर्ष निकालते हैं। यहां जो कहा कि सब प्रकार का व्यवहार नय अभूतार्थ है, क्योंकि इसने 2 काम किए थे। एक तो पहला काम क्या किया था? 2 को 1 किया, और फिर दूसरा काम किया था 1 को 2 किया। काम तो अच्छा किया, लेकिन मुझे बताओ अच्छा करने पर भी क्या वह सही है? अच्छा तो किया, लेकिन वह यदि उसे ही जीव स्वीकार कर ले, 2 को 1 और 1 को 2 मानता रहे, तो बताओ इसका कल्याण कब होगा? कभी नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। इसलिए वो 2 को 1 और 1 को 2 करने वाली बात शुरुआत में ही है, समझने के लिए। जब मंजिल पर पहुंच जाएं तो फिर 2 को 1 और 1 को 2 करने की जरूरत नहीं है। 2 को 2 और 1 को 1। तो कैसे करें? अपन ने गाथाओं से किए ना, 2 गाथाएं ली थी इसके अलावा। और पहला नंबर तो लिया था, देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का, एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। एक हो नहीं सकते हैं, समझने समझाने के लिए तो ठीक, लेकिन वास्तव में एक कभी भी नहीं हो सकते। निश्चय ने उसका निषेध कर दिया। इसलिए इनमें निषेध निषेधक संबंध भी होता ना। व्यवहार नय निषेध है, निश्चय नय निषेधक है, वो यहां गया। फिर एक और उन्होंने उपकार किया था व्यवहार नय ने। कौन सा उपकार किया था? 1 को 2 किया था। तो वहीं थैंक यू कह के बाहर क्या बताया था उसने?
दृग ज्ञान चारित जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से ये एक हो सकते नहीं। कहा है माने दृग ज्ञान चारित जीवन दर्शन चरण ज्ञायक, शुद्ध है परमार्थ से। ऐसी है नीचे की लाइन, ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक, शुद्ध है परमार्थ से। आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। क्या बात करते हो? नहीं है। अरे आत्मा में ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र भेद नहीं है। समझने के लिए भेद किए जाते हैं, लेकिन जब समझ में आ जाए तो फिर भेदों पर दृष्टि नहीं डालना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। खीर बनाते समय कौन कौन से आइटम डालना है, उस समय तो वे सब जानना जरूरी है। कब कब डालना है ये भी जानना जरूरी है। लेकिन जब खीर बन जाए तो फिर उसका अभेद अखंड स्वाद लेने में ही आनंद है। ऐसा है। इसलिए जब तक वस्तु समझ में नहीं आती है तब तक तो व्यवहार नहीं चलेगा समझने के लिए, और जब समझ में आ जाए तो फिर कोई जरूरत नहीं है ना। ये कितने उदाहरण दिए जाते हैं कि साबुन लगाने से कपड़े धुलते हैं, कि साबुन को धो देने से कपड़े धुलते हैं। किससे होते हैं? नहीं, हम तो धोने से धुलते हैं ना, तो धो ही दो। अरे पहले लगाना तो पड़ेगा, लगाना भी पड़ेगा और धोना भी पड़ेगा, दोनों ही काम करना पड़ेंगे। ऐसे ही व्यवहार न ऐसे विषय वस्तु को समझना तो पड़ेगा, लेकिन समझ में आ जाए तो उस व्यवहार न को छोड़ना भी पड़ेगा। क्या व्यवस्था है। एक और उदाहरण दिया जाता है, नाव में बैठने से नैया पार होगी कि नाव से उतरने से नैया पार होगी? बैठने से होगी कि उतरने से? दोनों ही है ना। बैठना ही पड़ेगा, उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो हमने तो देखा ही उतरने से होती है। अरे बैठोगे नहीं तो उतरोगे कहां से? तुम यहीं बैठ के उतर जाओगे तो कैसे होगी? अरे बैठना भी पड़ेगा और उतरना भी पड़ेगा। ऐसा ही है, तो व्यवहार की नाव में बैठना भी पड़ेगा और जब वस्तु समझ में आ जाए तो उससे उतरना भी पड़ेगा। ऐसी बात है। इसलिए व्यवहार न कथनचित होने को तो सब अभूतार्थ ही है, क्योंकि वह अभेद का अनुभव नहीं कराता, अभेद को समझाता है। इसलिए कथनचित भूतार्थ कह सकते हैं, कथनचित भूतार्थ कह सकते हैं, लेकिन वह अभेद अखंड आत्मा का अनुभव नहीं कराता। इसलिए सब प्रकार का व्यवहार अभूतार्थ ही है। ऐसी बात है। इसलिए हम सब ऐसे व्यवहार नय के विषयभूत जो विषय वस्तु है उसे अभूतार्थ जाने और निश्चय नय की विषयभूत वस्तु को भूतार्थ जानकर उसका आश्रय लें। भूतार्थ आश्रय हो तो सम्यक लहे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इतनी बात करके यहाँ पूरा करते हैं। हाँ जी, एक कुछ कहना? हाँ बस 2 मिनट। अरे कुछ नहीं, बस इतना मुझे कहना है कि कल वो हमने ढाई दीप का आमंत्रण दिया था ना, 24, 25, 26 जनवरी, ये जो आने वाली जनवरी है, इसमें वहाँ का वार्षिकोत्सव है, महामस्तकाभिषेक है और बहुत सारे कार्यक्रम हैं। इसलिए आप सभी पधारें। एक तो ऐसी भावना है। दूसरा एक और कहना था, वहाँ उसी ढाई दीप में एक अपना बहुत अच्छा विद्यालय भी चालू हुआ है पिछले वर्ष से, कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं, और हो सकता है आगे बढ़ भी जाए, 11, 12 भी हो जाए, ऐसा चल रहा है। तो अभी 8वीं, 9वीं, 10वीं 2 सालों में वहाँ पर अभी 58, 8वीं के 30, 9वीं के 28, ऐसे 58 बच्चे अभी CBSE इंग्लिश मीडियम से वहाँ पढ़ रहे हैं। इसलिए आप लोगों की नज़र में जो भी हों, यदि उनको भेजना चाहें तो भेजें। धार्मिक माहौल भी उत्तम, वर्ष भर तो पूरी धार्मिक गतिविधि 6-6, 8-8 शिविर लगते हैं और इसके अलावा उनकी पढ़ाई चलती है एकदम सुव्यवस्थित,
इंग्लिश मीडियम से, वो भी धार्मिक माहौल और लौकिक दृष्टि से भी उत्तम है। इस साल फिर एडमिशन होंगे, अभी 8th से ही होते हैं, बीच बीच में नहीं लेते कि 9वीं 10वीं कोई भी आ जाए, 8th से ही एडमिशन होंगे। और अभी से फॉर्म भरे जाने लगे हैं, जिनको इच्छा हो या जो आपके आसपास हो ज़रूर भेजें। और हम तो कहते हैं आप लोग वहाँ आकर देखेंगे तो माहौल बहुत सुंदर और अनुपम दिखेगा। आसपास गोमट गिरी और सब तरह का वातावरण है। ऐसे वातावरण में रहकर बच्चे बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं। आप भी वहाँ सभी पधारें, ऐसी भावना है। बहुत सुंदर विवेचन हुआ। 11वीं गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा थी और मुख्यतः तो भेद विज्ञान की गाथा है कि भेद विज्ञान यदि हमारा सही चलेगा तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। बहुत सारे भैया ने उदाहरण दिए कि व्यवहार ने 1 से 2 करता है, 2 को 1 करता है, तो ये तो है ही। व्यवहार के बिना भी निश्चय की प्राप्ति नहीं होगी और निश्चय से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये बात भी परम सत्य है, क्योंकि ये शरीर और आत्मा का संबंध कोई आज का नहीं है, ये तो अनादिकाल का है। अनादिकाल का है मतलब आज तक इस आत्मा ने इतने इतने स्वांग धारण किए, लेकिन किसी भी स्वांग को आत्मा नहीं माना। मतलब आत्मा ने शरीर को, शरीर और आत्मा एक नहीं हुए। चाहे नरक में रहा, निगोदों में गया, तिर्यंश में रहा, देव में रहा, लेकिन अनंत पर्याय को धारण करने पर भी ये पर्याय कभी द्रव्य रूप नहीं हुई और द्रव्य कभी पर्याय रूप नहीं हुई। द्रव्य द्रव्य रहा और पर्याय पर्याय रही। मतलब कितनी बढ़िया, मतलब ये वेद ज्ञान का हम यदि बार बार चिंतन करें तो हमें निश्चित ही वर्तमान में इस पर्याय का, क्योंकि ये पर्याय तो बदलने वाली, छूटने वाली, ये तो अभी भी भिन्न पड़ी हुई है, अभी भी एक नहीं है, कल्पना कर रखी है। ये नाटक चल रहा है और ये नाटक तो आपको बताऊं चलेगा, जब तक सिद्धालय में नहीं पहुंचेंगे तब तक ये नाटक चलता रहेगा। तो हम इस नाटक को नाटक माने और इसको जो जानने वाला, नाटक को जानने वाला है वो मैं हूँ, ऐसी प्रतीति करेंगे तो निश्चित बात है कि हमारी होनहार अच्छी रहेगी और हम अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। इतनी बढ़िया बात बताई भाई साहब ने। गुणवाणी के लिए सभी खड़े हो जाइए।